एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें मालूम चला था, सामने से यान के बताता है यहाँ पे जो भी हालत ऐसा हुआ ना भाई किसी मार्शल आर्ट स्किल के जरिए हुआ है जो कि 200 साल पहले सामने से यहाँ पे यूज़ किया गया होगा। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सामने से मार्शल आर्ट स्किल के जैसा हुआ ना, तो इसको हो सकता है इसके अंदर से, जैसे मैंने बोला भाई कैसी अभी भी झलक आती है अभी अभी मार्शल स्किल का जो एनर्जी यहाँ पे है, तो उसके जरिए सामने से ना भाई कोई भी बंदा ऑफकोर्स पागल हो जाए कि अभी इसके जरिए हमें मार्शल आर्ट स्किल मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और उसी के चक्कर में सारे के सारे बंदे यहाँ पे आए हैं, समझ गई ना। जो सुनते कहते लेकिन तो भी भाई इम्पॉसिबल मुझे लगता है, मतलब 200 साल पहले किसी बंदे ने स्किल किया हुआ और उसके एनर्जी आज भी यहाँ पे बरकरार रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। इम्पॉसिबल यार, ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। आखिर कौन बंदा यहाँ पे ऐसा कर सकता है इस दुनिया में। जो सुनता है सामने से यहाँ पे यान कहीं बोलता है देखो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल एज फक। और सामने से वो कहते लेकिन भाई कैसे यार, ये कहता भाई कैसे क्या हो सकता है, तुमने उस आदमी से तुम्हारी मुलाकात भी हो चुकी है जिसने ये किया था। वो सामने से हिली पड़ी कि एक समय तो किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, यान के बताता नहीं है, खाली उसको घूरे जा रहा है। वो समझ आती है कि एक समय कहीं तू यहाँ पे जो बुढ़ाऊ महंगे उसके बारे में बात कर रहा है क्या भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। बुढ़ाऊ महंग तो भाई तेरा जो डायनेस्टी है हैंड डायनेस्टी वहां से आता है, वो हैंड डायनेस्टी का है और उसको भाई ये जगह के बारे में सीक्रेट मालूम है भाई, ऐसे कैसे भाई। यहाँ तक कि जाइमो जो कि यहाँ पे रहती है उसको यहाँ के सीक्रेट के बारे में नहीं मालूम। सामने से यान के भरोसा नहीं भाई, वही कह सकता है, लेकिन अब उसको यहाँ पे डाउट आता है। मतलब 200 साल पहले ये कांड हुआ था, यानी बुढ़ाऊ ने 200 साल पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ किया होगा। आखिर भाई बुढ़ाऊ जब 200 साल पर उसने कांड किया, एग्जैक्टली साले की उम्र कितनी है, क्या 1000 साल। मतलब जो बुढ़ाऊ में ना भाई स्टार्टिंग के चैप्टर से मुझे गड़बड़ लग रही थी, वाकई में बुढ़ाऊ में तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। देखते भाई एग्जैक्टली बुढ़ाऊ की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद सीन होता है अबेंडेंड अर्थ, एक दूसरे एरिया में जहाँ सामने से जो बाकी सारे बंदे आते हैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, वो सब यहाँ पे आए पड़े थे। और साथ ही में यहाँ पे उसका जो लीडर था भाई, लीडर भी आ जाता है। तो बाकी सारे बंदों से कहता भाई हमें डरो मत, मैं मतलब कोई दुश्मन वगैरह नहीं हूँ, तुम्हें मालूम होगा अपने डायनेस्टी का जो सेक्ट है भाई लोअर टेम्पल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट, उस सेक्ट के यहाँ पे लीडर हूँ। सामने से लोग कहते हैं या आपको नहीं पहचानेंगे तो और किसको पहचानेंगे, हम आपको पहचानते हैं मिस्टर सॉन्ग। लेकिन अचानक से भाई आप अपने सेक्ट का काम छोड़ के यहाँ पे क्या करो, अच्छा भाई आप ये पक्का भाई हमारी तरह यहाँ पे भाई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आए हो ना, कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मिल जाए। जो सुन तो कहता ना भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं कि ऐसा फालतू काम यहाँ पे आगे करूँ, क्या ना भाई मेरे बच्चों के भाई 2 बंदों ने यहाँ पे मार डाला है और मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया हूँ। और वो लोग भी यहाँ पे इसी एरिया में आते यानी अबेंडेड अर्थ के एरिया में आए हैं। और दोनों बंदे सामने से भाई फॉरेनर है, यानी भाई अपने यहाँ के नहीं है, जो दूसरे डायनेस्टी है हैंड डायनेस्टी, वो लोग वहाँ के बंदे। तो भाई क्या तुम्हें यहाँ पे बाहर के कोई बंदे दिखाई दिए जो कि अपने डायनेस्टी के नहीं थे। जो सुंदर सामने से एक बंदा बोलता है बाहर के बंदों की बात करो भाई, यहाँ पे यहाँ तक एक चींटी एक कीड़ा भी यहाँ पे अभी तक जिंदा दिखाई नहीं दिया है। तो सामने से हमने वाकई में किसी को ऐसा यहाँ पे देखा नहीं है। सामने से मतलब यार वाकई में वो बंदे को मानना पड़ेगा। आपका जो बेटा था ना वो 6ठे स्टेज के 3रे लेवल पे था, उसको मारा और मारने के बाद इस एरिया में इतनी खतरनाक अबेंडेंड अर्थ के एरिया में आ गए, यानी उनमें दम तो बहुत ज़्यादा होगा। सामने से ये कहता लीडर हाँ भाई दम तो उनके दम बहुत ज़्यादा है। तो मैं सामने से भाई चाहता हूँ कि भाई तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे चलो और उनको ढूंढने में मदद करो। एक बार ढूंढ लूंगा ना तो सामने सबको सो लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो तुम लोग भाई पकड़ने में यहाँ पे मेरी मदद करना। और तभी जो अबेंडेंड अर्थ का जो सेंटर एरिया था ना वहाँ पे अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और बहुत ही ऐसा अजीब सी एनर्जी फ्लो होती है, इनको भी महसूस होता है। ये लोग भी कहते हैं शिट भाई ये तो अबेंडेंड अर्थ के एरिया के सेंटर से आ रहा है, आखिर वहाँ पे कांड चल के आ रहा है, ऐसा अजीब सा पूरा तूफान जैसा भी वहाँ से क्रिएट होता है। यान के शू भी कन्फ्यूज से करे बाप रे भाई क्या हो रहा है, और ये लोग सेंटर के एरिया के आसपास थे। तभी सामने से यान के देखते भाई वही यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है भाई हायर वर्ल्ड में जाने का। देखते यान के देख भाई पोर्टल, वही पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलो यार मनी मन खुश है, बुढ़ाऊ में मैं आ रहा हूँ भाई और आपसे पूरी आपकी यहाँ पे हिस्ट्री जान के रहूंगा। सामने से शो भी खुश है, यस भाई चलो फाइनली मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी जो पोर्टल के एरिया था उसके और यहाँ पे हमला हो जाता है। यान के भी देखते मैं गॉड भाई किसने हमला किया, पीछे मुड़ के देखते हैं तो भाई सेट लीडर और अपने साथ वही 4-5 बंदों को लेकर आया था जिनके साथ मुलाकात हुई थी। जो पोर्टल था पोर्टल यहाँ पे सही सलामत था, पोर्टल कुछ नहीं होता, बस उसके आसपास के एरिया यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया था ट्रैक के चक्कर में। यहाँ पे यान के सामने से लीडर को देख के कहता ओके तो आपने मेरे ऊपर हमला किया, यानी पक्का भाई लोअर टेम्पल जो सेक्ट है आप उसके यहाँ पे लीडर हो गए ना। जो सुन दे लीडर कहता अच्छा भाई तूने मुझे यहाँ पे पहचान लिया, इसका मतलब ये कि सामने से भाई तूने मेरे बेटों के यहाँ पे जान से मारा है। तो भाई अब तूने मेरे बेटे को जान से मारा तो भाई मैं भी तुझे यहाँ पे जान से मारूंगा। जो सुंदर सामने से यहाँ पे यान के बोलते रुकिए रुकिए लीडर है भाई यार इतना क्या आते सीधे मारने पीटने काटने की यहाँ पे बातें वगैरह चालू कर दी। सबसे पहली बात है ना मैंने उसे यहाँ पे नहीं मारा था, पीछे से यहाँ पे जो शुई थी यान के पीछे से छुप रही थी और कहती भाई मैंने मारा था, यान कहीं ने नहीं। तो यान के कहता तो मेरी माँ भाई मेरे पीछे कहीं को छुप रही है भाई, तू आ गया तूने जो काम किया भाई ले उसका सामने से अब तुझे यहाँ पे जो नुकसान हुआ उसका भरपाई तो करना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे भाई लीडर बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम दोनों में से किसने मारा, लेकिन मैं तुम दोनों के यहाँ पे सजा दूंगा। और सामने से तुमने भाई मेरे बेटे की जान ली है तो मैं भी तुम दोनों के यहाँ पे जान ही लूंगा। सामने से यहाँ पे यान के बोलता रुकिए जरा सबर कीजिए, क्या थोड़ी बैठ के यहाँ पे बातचीत कर लेते भाई, क्या सीधे आते ही मारते हैं मारते हैं मारते हैं मारते भाई, बड़ा मार पीट का खाली आपके दिमाग के ऊपर यहाँ पे खून सवार है। सबसे पहली बात है ना आपका बेटा बड़ा नल्ला था भाई, उसको मारने के लिए मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन सामने से उसने भाई
इसको हैरेस किया था, सेक्सुअली यहाँ पे हैरेस किया था, गंदी गंदी बातें कर रहा था, भाई तुझे रखेल बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसको गुस्सा किया और सामने से इसने मार दिया। सिंपल सी बात है। जो सुनते कहता अच्छा भाई उसने बस छोटा सा हैरेसमेंट किया, जिस चक्कर में सामने से तू यहाँ पे जान से मार डालेगी। जो सुनते सामने से शुरू कर दी, क्या मतलब तेरा भाई छोटा मोटा हैरेसमेंट, भाई सामने से अगर मैं उससे जान से यहाँ पे नहीं मारती, आगे चल के भाई मेरे साथ तो कुछ भी यहाँ पे कर सकता था। और तू मेरे ऊपर यहाँ पे क्या चला भाई, अपने बेटे को बचाना चाहिए भाई, कैसा तूने नालायक बेटा पैदा किया भाई, इतना अश्लील बेटा था, मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सामने से गया था। तो अच्छा तेरा ये कहने का मतलब कि सामने से भाई इसमें सबसे पहले मेरे बेटे की गलती थी और तूने भाई मेरे बेटे के यहाँ पे मतलब गलती का तूने सजा दिया, बेसिकली तू ये कहना चाहती है ना। तो चल भाई मैं भी तुमको यहाँ पे चूज करने का मौका दूंगा, तुम्हें सामने से कैसे मरना भाई, कुत्ते की मौत तड़प तड़प के मरना है या फिर भाई आराम की मौत तुम्हें सामने से यहाँ पे मैं दूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि अरे यार आप लोग यहाँ पे समझ काय को नहीं आता। देखो जो आपके यहाँ पे डेनेशन है टियानलैंड डायनेस्टी पे, बस यहाँ पे एक छोटा सा मुझे काम था, वो काम करने में आता और मेरा काम यहाँ से हो जाता और मैं यहाँ से निकल के हायर वर्ल्ड में पहुंच जाता। लेकिन आप लोग बीच में आकर नौटंकी करो भाई, देखो मुझे यहाँ पे लाफड़ा करने का कोई भी मूड नहीं है और किसी को भी जान से मारने का मूड नहीं है, इसलिए भाई यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते लीडर कहते हैं साले भाई एक तो तेरी कुत्ते की मौत मारने का टाइम आ चुका है और सामने से हमें धमकी दे रहे कि हाँ भी मतलब तू हमें से जान से मार डालेगा। बाकी बंदे कहते हैं यार लीडर भाई ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा लग रहा है, आप कुछ मत कीजिए, हमें परमिशन दीजिए, हम मारेंगे। तो बाकी सारे बंदे भाई यान के की ओर बढ़ जाते हैं। तो यान के सामने से उसका जो शील्ड जैसा वाला मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट था उसे यहाँ पे निकाल लेता है और सामने से उसके सारे मतलब उसके जरिए जोरदार अटैक करने को तैयार था और सारे बंदे देख के तो माय गॉड भाई मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट यान के अटैक लेता है और सबसे भाई चला देता है। वो अटैक वाकई में बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब तक यान के ने उस आर्टिफैक्ट से जो अटैक किया ना उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जिससे देख सकते भाई पूरी की पूरी जमीन यहाँ पे भाई ऐसा बर्बाद हो जाती है और सारे बंदे यहाँ पे जो बीच में आते हैं अटैक के मर जाते हैं। और आर्टिफैक्ट के अंदर भी आता है कि क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से देखते हैं भाई जो ग्रैंड मास्टर ने यानी सेट के लीडर भाई मुझे उनसे जाके मिलकर ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर रिपेयर करवाना पड़ेगा, वरना आगे चल के मैं आर्टिफैक्ट जिंदगी में कभी भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सामने शुरू से कहता है कि ओके ठीक है वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, हम लोग भी रुके कुछ करेंगे नहीं, तो हमारे भी जाने का टाइम आ चुका है, यानी पोर्टल में चलो और सामने से हायर वर्ल्ड में यानी तुम्हारी दुनिया में जाते हैं। तो पोर्टल के अंदर एंट्री मारते हैं और जाने को तैयार थे। और उसके बाद फिनिश होता है भाई पोर्टल के अंदर यानी वो हायर वर्ल्ड में मतलब साहब का दुनिया दूसरा दुनिया समझिए भाई, जो कि इस दुनिया से यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का देश हायर वर्ल्ड यहाँ पे कहा जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा जो हमें आगे चल के मालूम चलेगा। और उस दुनिया में सामने से सीन होता है एक लड़की पे जो कि हो सकता है एक टीम है जिसके अंदर ढेर सारे लौंडे थे, उनके साथ ना कुछ यहाँ पे करनी आई थी, लेकिन लौंडे तो रहती है ठर की भाई वो अपना काम धंधा ना करके भाई इसकी और यहाँ पे घूर घूर के देखे जा रहे थे। तो ये लड़की सामने से कहती है भाई यार मुझे घूर के मतलब देखना बंद करो, सामने से जो काम यहाँ पे करने आए ना वो काम पे ज्यादा फोकस करो। और बाकी लौंडो से पूछते भाई तुम्हें याद है ना हम लोग क्या काम करने हैं भाई, खाली मुझे घूरने के चक्कर में तुम भूल तो नहीं गए। जो सुनते कहते ना यंग लेडी हमें सामने से याद है, यहाँ पे स्कारलेट ब्लड ऑर्चिड नाम का बेसिकली बोल सकते भाई फ्लावर था जो कि यहाँ पे बड़ा कीमती है, उसको यहाँ पे लेने के लिए आए थे। सामने से कहते यस यस हम लोग वाकई में उसको यहाँ पे लेने आए हैं और कोई ऐसा वैसा ये फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीमती है, जिसमें टोटल यहाँ पे जो फ्लावर है तो उसके जो पत्ते बेसिकली रहते हैं भाई पंखुड़िया टोटल उसके अंदर 7 है और जितना ज़्यादा रहता है भाई उतना ज़्यादा ये पुराना रहता है। और 7 उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये 1000 साल पुराना यहाँ पे भाई फूल है। तभी उनमें से जो बंदे ना उनमें से एक बंदा पूछता सुनिए यंग लेडी अगर वाकई में भाई हम ही को मिल गया, हमने भाई मतलब फुल ले लिया तो सामने से रखोगे तो हम तो आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। जो सुनते हो लड़की कहती है भाई 20 क्रिस्टल के भाई तुम्हें सिक्के मिलेंगे, तो सामने से भाई 20 मिलेंगे भाई 20 समझ गए ना। जो सुनते कहते क्या बात करे भाई मजा जाएगा भैया, महारानी की जय हो महारानी की जय हो। ये कहती बस करो भाई ज़्यादा चिल्लाओ मत, चिल्लाने का बिल्कुल भी नहीं। सामने से जो फूल है ना यहाँ पे हर महीने जो सूरज है ना भाई सूरज ऑब्जॉर्व करने के लिए पानी के बेसिकली बाहर यहाँ पे आता है, लेकिन भाई कुछ ही सेकंड यहाँ पे रहता है और उस समय का हमें फ़ायदा उठा के भाई जाके उसे यहाँ पे पकड़ना है। लेकिन सामने से ना वो स्पेशल ऐसे पकड़वा भी नहीं ले खुद को, यहाँ पे वाइट सामने से अटैक करता है वापस से छुप जाता है, सब यहाँ पे होता है। तो हम लोग भी ले जाएंगे ना, हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा और बाई चांस हमारे हाथ में यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं से बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा सर, जब हमें मिल जाएगा तब जाके मैं तुम्हें 20 क्रिस्टल दूंगी, वरना ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। एंड देन ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये लड़की बोल सकते हैं भाई इस यहाँ की इंपॉर्टेंट लड़की होने वाली है ये दुनिया की, और जो यान के साथ यहाँ पे आगे चल के काफ़ी सफ़र भी करने वाली है, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल भी भूलिएगा मत। लेकिन एक और बात नहीं, वो स्पॉइलर हो जाएगा, और जैसे जैसे आप लोग आगे यहाँ पे देखोगे तो भाई सब कुछ मैं बताता रहूँगा, एडवांस में कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलने वाले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।